नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल भैया इन्फोटेक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो में सीखेंगे टैली में लेजर कैसे क्रिएट किया जाता है और लेजर का महत्व क्या है। जैसे पिछले वीडियो में हमने देखा था, बताया था कि कंपनी कैसे क्रिएट किया जाता है और टैली को कैसे खोला और बंद किया जाता है। ये दोनों चीज़ें बता चुके हैं, उसका सिक्योरिटी कंट्रोल के बारे में बता चुके हैं। तो आज हम लोग देखेंगे टैली में कंपनी बनाने के बाद लेजर कैसे क्रिएट किया जाता है। तो अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये एक कंपनी पहले से क्रिएट किया हुआ है, भैया इन्फोटेक सर्विसेज। कंपनी ओपन होने के बाद यहाँ पे ये गेटवे ऑफ टैली का ऑप्शन आता है। गेटवे ऑफ टैली में इतना सारा फीचर रहेगा, जैसे अकाउंट इन्फॉर्मेशन, इसमें हम लोग को लेजर बनाने हैं, ग्रुप बनाने हैं, लेजर डिस्प्ले करने का ऑप्शन रहता है। इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन, इसमें हम लोग स्टॉक वगैरह का एंट्री कर सकते हैं। अकाउंटिंग वाउचर, इसमें जो भी तरह का पेमेंट, रिसीप्ट, कॉन्ट्रा, लेन देन का हिसाब किताब होता है, उसका एंट्री हम लोग अकाउंटिंग वाउचर में करते हैं। इन्वेंट्री वाउचर में स्टॉक से रिलेटेड, जैसे एक जगह से दूसरी जगह स्टॉक को ट्रांसफ़र करना, ये सब एंट्री इसमें किया जाता है। और नीचे है रिपोर्ट्स, जो भी एंट्री हम लोग अकाउंट्स वाउचर या इन्वेंट्री में या अकाउंट्स में रुपया पैसा या स्टॉक का एंट्री करेंगे तो उसका एक बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है, जिसको हम लोग रिपोर्ट्स में जाके बाद में देख सकते हैं। तो अभी हम लोग लेजर बनाएंगे। तो लेजर बनाने के लिए हम लोग गेटवे ऑफ टैली के अकाउंट इन्फॉर्मेशन में जाएंगे। अकाउंट इन्फॉर्मेशन सेलेक्ट करके इंटर कर दिए, अकाउंट इन्फॉर्मेशन में आ गए। अकाउंट इन्फॉर्मेशन आने के बाद इसमें हम लोग को मिलेगा लेजर्स, ग्रुप्स, वाउचर टाइप्स। तो इसमें हम लोग को ज़रूरत है लेजर्स। लेजर्स में जाके हम लोग लेजर क्रिएट करेंगे। लेजर को हिंदी में खाता कहते हैं। लेजर्स, इसमें सिंगल लेजर और मल्टीपल लेजर का यूज़ होता है। तो पहले हम लोग सीखेंगे सिंगल लेजर कैसे क्रिएट किया जाता है। सिंगल लेजर क्रिएट करने के लिए हम लोग क्रिएट ऑप्शन में जाएंगे। इसमें क्रिएट, डिस्प्ले और अल्टर का ऑप्शन है। तो हम लोग क्रिएट में जाएंगे। यहाँ पे लेजर क्रिएशन का यहाँ वाउचर खुल जाएगा। देखिए हेडिंग दिया हुआ है लेजर क्रिएशन। अब लेजर क्रिएट करने के लिए यहाँ पे हम किसी एक लेजर का, यानी जिसके नाम से हमको लेजर या खाता बनाना है, उसका यहाँ पे नाम एंट्री करेंगे। अब लेजर किसका बनेगा? लेजर उसी का बनेगा जिसका कंपनी के साथ, यानी ये भैया इन्फोटेक सर्विसेज है, ये कंपनी हो गया, इसके साथ जिसका इसका लेन देन या ट्रांजेक्शन चलता है, उसका हम लोग यहाँ पे लेजर क्रिएट करते हैं। तो जैसे लेजर क्रिएट करने के लिए एक हम बना देते हैं सिन्हा एंड सन्स। ये एक लेजर हो गया। इंटर करेंगे। यहाँ पे एलियास नेम होता है, मतलब उसका निक नेम होता है। सिन्हा एंड सन्स को शॉर्ट में अगर एसएस लिखना चाहते हैं या पूरा भी नाम लिखना चाहते हैं तो यूज़ कर सकते हैं। ये ऑप्शनल होता है, कुछ ज़रूरी नहीं है। और इसमें अंडर में चले जाएंगे। ऊपर हो गया लेजर क्रिएशन, लेजर का नाम हो गया। अंडर यहाँ ग्रुप सेलेक्ट करेंगे। नेचर ऑफ लेजर, मतलब किस टाइप का लेजर है ये सिन्हा एंड सन्स। वो मेरा बैंक अकाउंट है या कैपिटल अकाउंट है या कैश इन हैंड है, यहाँ लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में देख सकते हैं। मान लेते हैं सिन्हा एंड सन्स से मेरा ट्रांजेक्शन चलता है लोन वगैरह का। तो सिन्हा एंड सन्स मेरा हो गया लोन लायबिलिटीज, या अगर उसके साथ ट्रांजेक्शन चलता है, उससे अगर हम उधार लेते हैं, वो मेरा क्रेडिटर है, तो सिन्हा एंड सन्स मेरा हो जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स। यानी इसमें ज़रूरत के हिसाब से कोई भी एक ग्रुप सेलेक्ट कर लेंगे। लेजर में नाम किसी भी लेजर के नाम के हिसाब से हो सकता है, और ग्रुप इसमें सबसे ज़रूरी है कि ग्रुप हम कौन सा सेलेक्ट करेंगे। तो अभी मान के चलते हैं हम एक इसमें डायरेक्ट एक्सपेंस नाम का ग्रुप चुन लेते हैं। बाद में फिर देखेंगे कौन कौन सा ग्रुप का कहाँ जरूरत पड़ता है। अभी लेजर क्रिएशन में अंडर में हम डायरेक्ट एक्सपेंस चुन लिए। ये नेम, एड्रेस, डिटेल, ये सब जिस लेजर में जरूरत पड़ता है वहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ फिल करने का ऑप्शन देता है, नहीं तो इसको बाईपास कर देता है। यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस में जिस लेजर में पहले से खाता खुला हुआ है एंट्री करने के पहले और उसका अमाउंट हमको मालूम है, उसमें ओपनिंग बैलेंस हम यहाँ फिल करेंगे। नहीं तो बहुत सारा ऐसा लेजर होता है जिसमें लेजर हम लोग पहले क्रिएट कर देते हैं, अब बाद में ट्रांजैक्शन के बाद उसका
बैलेंस वगैरह फिल होता है, उसमें ओपनिंग बैलेंस नहीं भरा जाता है। तो एक तरह से मान के चलते हैं जिसमें लाइबिलिटीज़ है, लाइबिलिटीज़ वाला लेजर है उसमें ओपनिंग बैलेंस भराएगा, और जिसमें डायरेक्ट एक्सपेंस टाइप का लेजर है उसमें ओपनिंग बैलेंस नहीं भराएगा। तो हम लोग ट्रांजेक्शन के समय जब सीखेंगे तो उसमें देख लेंगे कि कौन सा लेजर में ओपनिंग बैलेंस भरना है, किस में नहीं भरना है। तो अभी हम लोग इसमें ओपनिंग बैलेंस भर देते हैं। 10,000 डाल दिए ओपनिंग बैलेंस। तो यहाँ पे दिखा रहा है ये ग्रुप के हिसाब से कि ये डेबिट अमाउंट है ओपनिंग बैलेंस, किसी भी ग्रुप में क्रेडिट भी रहेगा। अब यहाँ पे ट्रांजेक्शन ये टोटल ओपनिंग बैलेंस दिखा दे रहा है कि 10,000 डेबिट अमाउंट है, उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। सिन्हा एंड सन्स का लेजर क्रिएट हो गया। एक और लेजर बनाते हैं, इसको कर देते हैं SBI। SBI को हम लोग कर देते हैं बैंक अकाउंट। अब यहाँ पे बैंक अकाउंट्स बना रहे हैं तो उसमें डिटेल खुल रहा है कि अकाउंट नंबर हम डाल दिए बैंक अकाउंट का। IFSC कोड इस टाइप का रहता है कुछ। यहाँ पे सैंपल दिखा रहा है कि हम गलत IFSC कोड डाले हैं, पैटर्न गलत है, इसलिए उसका एग्जांपल दिखा रहा है कि SBI भरे हैं तो उसका IFSC कोड या बैंक का IFSC कोड किस तरह का रहेगा। तो उसको इग्नोर करके हम आगे ही बढ़ सकते हैं। यहाँ ब्रांच डिटेल भर सकते हैं, ऑप्शनल होता है। यहाँ पे नेम जिसके नाम से अकाउंट है, एड्रेस, कंट्री, स्टेट, पिन कोड। अब यहाँ पे बैंक अकाउंट जब खुलता है तो बैंक अकाउंट खुलते समय ओपनिंग बैलेंस नहीं यूज़ किया जाता है। जैसे अगर लोन का अकाउंट खोलते हैं तो उसमें ओपनिंग बैलेंस भरते हैं क्योंकि उसमें बैंक पहले से हम लोग को पेमेंट करता है। लेकिन यहाँ पे बैंक अकाउंट हम लोग खोले हैं तो उसमें ट्रांजेक्शन बाद में होता है। अकाउंट खुलते समय बैंक पैसा नहीं देता है, इसलिए यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस नहीं भरेंगे। यहाँ पे बाद में पेमेंट उसका ट्रांजेक्शन करके उसको एंट्री करेंगे, तो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस नहीं भराएगा। ओपनिंग बैलेंस छोड़ देते हैं। फिर अगर कोई लेजर बनाना है तो इसमें अगर एक बनाते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल एक लायबिलिटीज होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि सर्विस पहले से यूज़ कर चुके होते हैं, 1 महीना बिजली जला चुके होते हैं, उसके बाद हम लोग को बिल आता है रीडिंग के बाद। तो वो एक तरह का पोस्टपेड अमाउंट होता है जो कि हम लोग का करंट लायबिलिटीज ग्रुप में चला जाएगा। करंट लायबिलिटीज मतलब कि हम लोग इसका सर्विस ले चुके हैं, उसके बाद हम लोग इसको पेमेंट करना है, इसलिए लायबिलिटीज होता है। अगर मान के चलते मोबाइल रिचार्ज यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल रिचार्ज बनाते हैं, तो वो करंट लायबिलिटीज नहीं होता है क्योंकि उसमें पेमेंट करने के बाद रिचार्ज करवाते हैं, तो वो प्रीपेड होता है। तो यहाँ पे करंट लायबिलिटीज इलेक्ट्रिसिटी बिल, यहाँ पे भी नेम, यहाँ एड्रेस वगैरह रहेगा। यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस एंट्री होगा क्योंकि लायबिलिटीज है। इसे बिल जनरेट होने के बाद हम लोग इसका एंट्री करते हैं। मान के चलते हैं 1200 का बिल आया, ये क्रेडिट अमाउंट है, ये देखिए CR लिख रहा है। यानी यहाँ पे अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बिल हम लोग पास आ चुका है, उसके बाद इसका एंट्री करते हैं तो वो एक क्रेडिट अमाउंट है, ये लायबिलिटीज है हम लोग के ऊपर, कंपनी के ऊपर, जो 1200 रुपये का है। इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे टोटल ओपनिंग बैलेंस में 10,000 क्रेडिट अमाउंट दिखा रहा है और 1200 रुपया क्रेडिट दिखा रहा है, यानी ये 1200 रुपया हम लोग को पेमेंट करना है, इसलिए वो क्रेडिट अमाउंट दिखा रहा है। एक्सेप्ट कर लिए। यहाँ पे हम लोग कितना लेजर बनाए, 3 बनाए या 4 बनाए। अभी तो 3 या 4 लेजर बनाए, जैसे लगभग याद है कि 3 लेजर बनाए। लेकिन अगर डिस्प्ले करना होगा कि कितना लेजर हम लोग क्रिएट कर चुके हैं, तो उसको देखने के लिए ये वाउचर से हम बाहर निकलेंगे। इससे बैक होने के लिए, बाहर निकलने के लिए इसके बटन यूज कर सकते हैं या Ctrl+Q, इससे बाहर आ गए। अब यहाँ पे क्रिएट के अलावा डिस्प्ले का ऑप्शन है। डिस्प्ले में हम लोग जाएंगे तो डिस्प्ले में यहाँ पे दिखा रहा है कि हम लोग लेजर तो 3 बनाए थे, लेकिन यहाँ 5 दिखा रहा है। अब देखिए ये कैश और प्रॉफिट एंड लॉस, ये 2 लेजर रहता है, एम्प्टी रहता है, बिल्कुल खाली रहता है लेजर, अमाउंट वगैरह कुछ नहीं भरा हुआ रहता है। ये अपने आप क्रिएट हो जाता है कंपनी बनने के साथ। हम लोग जो बनाया है वो इलेक्ट्रिसिटी बिल है, SBI है और सिन्हा एंड सन्स है। अगर हम ये लेजर को खोल के देखना चाहते हैं कि इसमें हम लोग क्या एंट्री किए थे, तो इसको सेलेक्ट करके
इंटर करके हम दोबारा खोल के देख सकते हैं कि इसमें लेजर में हम लोग क्या क्या फिल किए थे। अगर अब इसमें लगता है कि कहीं कुछ गलती एंट्री हो चुका है, उसको सुधारा जा सकता है, सुधारना है, तो उसके लिए अल्टर का ऑप्शन होता है। तो उसके लिए फिर हमको इससे बाहर निकलना होगा, कंट्रोल क्यू, यहाँ से बाहर जाना होगा। ये सेलेक्ट लेजर का ऑप्शन खोले हुए थे, इससे बाहर निकलने के लिए इसमें भी क्विट का ऑप्शन होगा। एस्केप से हम लोग बैक हो सकते हैं। या कंट्रोल क्यू से बाहर आ सकते हैं। अब इसमें अल्टर का ऑप्शन है। क्रिएट से लेजर हम लोग क्रिएट किए, ये आप लोग देख लिए। डिस्प्ले से बना हुआ लेजर को देख सकते हैं, और अल्टर से किसी लेजर में कुछ करेक्शन करना हो, अल्टरेशन करना हो, तो उसको अल्टर से खोल सकते हैं। अल्टर में जाएंगे और इसमें हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी बिल में कुछ सुधार करना है। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल को खोल लिए। अब इलेक्ट्रिसिटी बिल का नाम भी चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी बिल हम लोग को करना है इलेक्ट्रिसिटी बिल जनवरी, कर देते हैं। अमाउंट अगर मान लीजिए कुछ गलत भरा गया या एड्रेस गलत भरा गया, पिन कोड छूट गया था, पिन कोड डाल दिए। अमाउंट अगर हमको भरना था 1100, गलती से 1200 भरा गया, तो हम इसको सुधार कर सकते हैं। ठीक है, अब इससे हम लोग बाहर आ सकते हैं कंट्रोल क्यू या एस्केप बटन से। ठीक है दोस्तों, अभी आप लोगों ने देखा कि हम लोग कंपनी बनाने के बाद कंपनी में लेजर कैसे क्रिएट करते हैं। लेजर क्रिएट करने के लिए अकाउंट इन्फॉर्मेशन में गए थे, लेजर्स में गए थे, यहाँ से हम लोग क्रिएट, डिस्प्ले और अल्टर बटन यूज़ किए हैं। क्रिएट से जिसके नाम से भी लेजर बनाना है वो क्रिएट से बनाएंगे, बना हुआ लेजर को चेक करना हो तो डिस्प्ले से चेक करेंगे, और उसमें कुछ सुधार करना हो तो अल्टर सुधार करेंगे। ठीक है, अब लेजर का कहाँ कहाँ यूज़ होगा, जब ट्रांजेक्शन हम लोग पढ़ेंगे तो उसके समय फिर लेजर का सही सही ग्रुप के बारे में और किस ग्रुप का कब यूज़ करना है उसके बारे में बताएंगे। ठीक है दोस्तों, हम अपना आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले समय में और अच्छा वीडियो हम लोग आपको क्रिएट करके दिखा सकें। धन्यवाद।